उसका नाम तो था तो सुइया, लेकिन आस पास का जो इलाका था वो हसन मंजिल कहलाता था। सारे मुसलमान। और मेरे कमरे के बाहर कब्रिस्तान था, कब्रें ही कब्रें, न कोई जीवित तक नहीं था। मेरे कमरे के सामने मतलब 100 लेटे हुए 100 थे। हाँ, ये भी एक अजीब अनुभव था। तो बहरहाल फिर जब वहाँ गया तो सोमवार को जब मैं क्लास अटेंड करने गया पहली बार, तो वहाँ से 2 अखबार निकलते थे। नहीं, 2 मिनट हो। वो क्या हुआ कि संडे को अखबार 2 मैं खरीदता था। जो एक तो हिंदी का अखबार था, उसका नाम था भारत, और एक अंग्रेजी का जो अखबार था उसका नाम था नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका। तो भारत अखबार संडे में साहित्य भी छापता था। उसमें मेरी कविता छपी हुई थी। तो जब मैं क्लास में गया तो हाजिरी दी किसने? जगदीश गुप्त। पहली क्लास उनकी थी, जगदीश गुप्त की। आपके गुरु भी बने। हाँ। तो क्लास ली, उसके बाद हाजिरी ली। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब्दुल रसूलुल्लाह कौन है, खड़ा हो जाए। 70 लोग क्लास, और पहले दिन सभी लोग पहले दिन में। तो सबसे पीछे वाली बेंच पर मैं बैठा था, मैं खड़ा हूँ। कहा अच्छा तुम हो अब्दुल रसूलुल्लाह? मैंने कहा हाँ जी। मैंने कहा जी। कल भारत नाम का जो अखबार निकलता है, उसमें एक कविता छपी है, और उसके नीचे कवि का नाम लिखा हुआ है अब्दुल बिस्मिल्लाह। तो कहा वैसे तो एक नाम के कई लोग होते हैं, तो ये बताओ तुम्हारा भी नाम अब्दुल रसूलुल्लाह है, तो वो कोई और अब्दुल रसूलुल्लाह या तुम्हारी ही कविता है वो? तो मेरे मुंह से निकला, मैंने कहा सर वो मेरी ही कविता है। जैसे ही मैं बोला, पूरी क्लास का मुंह पीछे मोड़ गया। ये कौन लड़का? और वो जगदीश गुप्त बोले देखो तुम्हारी क्लास में एक कवि बैठा हुआ है। जगदीश गुप्त कह रहे हैं। जगदीश गुप्त अला, उन पर संस्मरण आधा लिखा है। अच्छा। हाँ, 25 पेज लिख चुका हूँ, 25 पेज। नामवर जी पर भी नहीं लिख पा रहा हूँ, 15-20 लिखा है। बड़े बड़े होंगे वो, पूरी किताब बनेगी। चलो ये तुम्हारा खत्म हो गया। हाँ सर, ये